हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के बारे में। हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में है और उन्हें मैथ का टेंशन है, नवंबर का महीना चल रहा है सर, हमारा अभी मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स की तरह काम करने वाला ये हमारा लेक्चर्स होगा, है ना, जो कि फ्री होगा। ऑलमोस्ट पूरे लेक्चर्स फ्री होंगे। आपको ये लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर, जहां पर हमारा एक चैनल है जीए फाइटर्स। आपको क्या करना है? जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जितना भी लेक्चर हो आपके होम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दी जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो इस बार 2025-26 का पेपर देने वाले हैं और उन्हें मैथ का टेंशन है। तो अभी हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं, तब तक बड़े आराम से एक बार सिलेबस को कवर करते हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो 2020 से, है ना, 2020 से 2025 तक लगातार आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम केवल लेक्चर्स में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं और आपके साथ एक नई आशा और उम्मीद के साथ जुड़ते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर के कुछ बेहतर करिए और कुछ अच्छा करिए। तो आज हम आपको बताएंगे, ये जो लेक्चर हमारा है ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम थोड़ा मोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए विकल्प लेकर के आए हैं जो कक्षा 10वीं में 20 नंबर के एमसीक्यू भी आते हैं। तो हम जो विकल्प है वो चैप्टर वाइज करेंगे, हर चैप्टर का विकल्प अलग अलग करेंगे जो लगातार 5 वर्षों से आया है। हम भी जब बोर्ड में एग्जाम दिए थे 2023 में, तो उसमें भी बोर्ड एग्जाम में विकल्प पूछा गया था। पहली बार भारत के यूपी राज्य में पहली बार बोर्ड में विकल्प एमसीक्यू के माध्यम से आया था, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही नया होने वाला था। तो उसका मैं पात्र रहा हूं और अनुभव भी काफी रहा है। तो उसी अनुभव के साथ हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा? विकल्प है आप सभी के साथ। अच्छा, ऑप्शन में विकल्प 2 ही दिया गया है। चलिए उस विकल्प को भी लिख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, स्क्रीन पर आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, हल करिए। आप देखिए क्या आता है आपका। ये क्वेश्चंस लगातार 22 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में लगातार 3 साल विकल्प में पूछा गया है, एमसीक्यू में, है ना। 3 वर्षों से लगातार पूछा गया क्वेश्चंस आप सभी के सामने आया है। चलिए करते हैं। 156 का गुणनखंड करना है। अब आप इसको देख लीजिए, करा हुआ है। विकल्प के माध्यम से करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, 13 39 गुना होगा ही नहीं। इसको एक काम करिए, इसको चाहे ऐसे पूरा काट लीजिए, 156 लिखिए, 156 को ऐसे करिए, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 से, अर्थात 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 का पावर 2, 3 11, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 का पावर 2, 3 गुणे 13, है ना, ऑप्शन बी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने है। कहा गया है 15, 18 और 24 का लसापा होगा 90 होगा, 240 होगा, 120 होगा, 360 होगा। चलिए करिए। कैसे करोगे? 15 का करो, 3 पचे 15, 18 का करो, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 3 3, 3 पचे 15, 2 तिहाई 6 18, 24 का करो, 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, सॉरी 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। चलो ये हो गया। अब क्या करोगे? 3 3 3, ठीक। अब इसको ऐसे करो, क्या 3 को लिखो, एक सेकंड, हाँ, फिर 2 मिल गया, तो 3 गुणे 2 गुणे
5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 2 360, है ना। आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो 15, 18 और 24 का लसापा कितना हो गया? 360। ये आया था 21 में, 22 में, 23 में, बस 21, 22 और 23 3 वर्षों में ये भी लगातार पूछा गया। 21 और 22 और 23 में ये क्वेश्चंस आया था बोर्ड में। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आया है। 20 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था और 25 में भी आया था और 17 में भी एक बार आया था, है ना। तो 17, 20, 23, 24, 25 इस प्रकार का कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक, तो आपको करना क्या है, निम्न में से कौन सा एक से अभाज्य का युग्म है। तो आप देखेंगे 7 से 14 भी करता है, 7 से 35 भी करता है, तो ये सहभाज्य का युग्म नहीं है। ठीक, फिर देखेंगे 31 और 93 ये दोनों संख्याएं 3 से कटती है, इसलिए ये भी सहभाज्य का युग्म नहीं है। 32 और 62 ये दोनों संख्याएं भी 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो इससे ये भी नहीं होगा। 18 और 25 देखेंगे, 18 3 छक 18 2 से भी काट सकते हो, 3 से भी कटेगा, और 25 5 से कटता है, इसलिए सहभाज्य संख्याएं का युग्म ये होगा, जिसका मान केवल क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका ए और बी का जो हाँ ए और बी एक ऐसी अभाज्य संख्या हो जिनका मान क्या है? 1 है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी ऑप्शन राइट। तो चलिए फिर देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, दिया है लासा 132 128 बराबर इतना है, तो मासापा ज्ञात कीजिए। आप सभी को एक फार्मूला बता दें, जब भी ऐसी संख्या है ऐसी सवाल आ जाए तो उनको दो काम करो। क्या करना है? पहला काम करना है आपको लासा यानी दोनों संख्याओं, हाँ अगर मासा ज्ञात करना है, ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लासा, ये हो गया मासा के लिए। ठीक, अगर लासा ज्ञात करना है तो यहां क्या कर देना है आपको? लासा की जगह पर मासा कर दीजिए। अगर मासा ज्ञात करना है तो लासा, और लासा ज्ञात करना है तो मासा कर दीजिए। अर्थात लासापा ज्ञात करना है, लासापा ज्ञात करना है तो मासापा कर दोगे, मासापा ज्ञात करना है तो लासापा कर दोगे। ये वाला सूत्र लगाओगे, ये ऐसे सवाल बन जाएंगे। ये सवाल कई बारों से पूछा जा रहा है। देखो 18, 19, 21, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 6 साल पूछा गया लगातार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जीएफ फाइटर्स पर होती है और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, इसीलिए बोलता हूं आपको जीएफ फाइटर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी टाइम है भैया। अगर आप चाहते हो बोर्ड में कुछ अच्छा करना और खासतौर से मैथ में, तो जीएफ फाइटर्स आपके लिए बहुत बेहतर चैनल है ना। जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को भेजो और उनको बताओ नवंबर से पढ़ करके मैथ में बेहतर नंबर कैसे लाए, ये केवल जीएफ फाइटर्स आपको दिखाएगा। और ये मैं नहीं, रिजल्ट बोलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट देखिएगा आप। ठीक, अब देखिए 132, अब क्या करना है? इन दोनों का लासापा, लासापा क्या है? 3168, दोनों संख्याओं का गुणनफल 132 गुणे 288। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो टोटली 12 आएगा। करके आप देख लीजिए। आंसर डी, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। 12, दोनों संख्याओं का मासापा क्या आएगा? 12 आएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। ये सवाल 2022 में, 23 में और 24 में और शायद 26 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेंगे।
है ना। अभी तक मैंने आपको जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो लगातार 5 से 6 वर्षों के बीच में कई बार पूछे गए हैं, है ना। लिमिटेड क्वेश्चंस लाएंगे लेकिन जो लाएंगे दमदार लाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आप देख लीजिएगा बोर्ड में। चलिए देखते हैं 144, इसको काटो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम अर्थात 2 की घात 4, फिर 3 की घात 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। अर्थात 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों की जो योग है वो 6 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ऐसे सवाल हम आपको कराएंगे, अभी और भी कराने वाले हैं, देखते जाइए। ये आ गया 2000, ये सवाल आया था 22, 21 और 17, 16, इस टाइप से कुछ ऐसे करके आया था, मतलब जितना मुझे याद है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने एक बार और किया था, ये मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब इस बार HCF दिया गया है, पहले क्या दिया गया था लासापा अर्थात LCM दिया गया था, इसमें HCF दिया गया है, इसमें HCF ज्ञात करना था, यहाँ HCF दिया गया है, यहाँ LCM दिया था, यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। रूल वही लगेगा क्या, अगर आपको LCM ज्ञात करना है, सॉरी हाँ LCM ज्ञात करना है आपको, तो क्या करोगे, LCM के लिए सूत्र जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 252 गुणे 594 बटा 18, है ना। इसके लिए क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इसको इससे भाग दोगे तो 18 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको काटोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 83 और 16, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन। 83 16 अर्थात 8316 आ जाएगा, ये आपका LCM निकलना हो गया। पहले सवाल को हमने बताया जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात किया गया, फिर लासापा के बारे में बात किया गया, फिर सहअभाज्य संख्या ज्ञात करने के बारे में पूछे। यानी जितने विकल्प हम आपको कराएंगे वो लगातार, एक बार फिर से बता रहे, जितने विकल्प हम आपको कराएंगे वो लगातार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसमें से निश्चित है पहले चैप्टर में हमने क्या बताया आपको, लिमिटेड जीएफ फाइटर्स पर केवल लिमिटेड चीजें दी जाती है, लेकिन जो चीजें दी जाती है पेवर क्वालिटी के साथ दिया जाता है ना। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्या पता वो भी किसी भरोसे बैठे हुए होंगे, पास हो जाएंगे क्या, या ऐसे मूड खुजला रहे हुए, है ना, उनको भेज दो कि बेटा या भाई जो भी आप बोलते हो जाकर के पढ़ लो, जीएफ फाइटर्स आपके लिए बेहतरीन चीजें लेकर आ रहा है। अब इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये लास्ट चांस है, मिस मत करिए। तो खुद पढ़ो, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको पढ़ाओ और बताओ जीएफ फाइटर्स आ गया है एक नए अंदाज में। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया है विकल्प के लिए, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। अब आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो आप सभी के लिए विकल्प वाला ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मेरे अनुसार पहले चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट विकल्प होना चाहिए था मैंने आपको एक एक विकल्प करा दिया है ना। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई और विकल्प आएगा, अगर आता है तो उसके लिए हम फिर से देखेंगे। जब हम आपको, मेरे तरफ से विकल्प तो हो गया, अब इसके बाद हम इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का विकल्प मेरे अनुसार खत्म हो चुका है। अब इसके हम थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 3 कैटेगरी में हमने क्वेश्चंस को बांटा है, एक छोटा क्वेश्चंस, एक उससे हल्का बड़ा यानी मीडियम वाला, और एक सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। 3 कैटेगरी के अंदर अंदर छोटे वाले में जो अति के रूप में आएगा उसमें आपका विकल्प भी कवर हो जाता है और अति का भी सवाल लग जाता है। ठीक, बात रहेगा लघु और दीर्घ का जो विस्तृत क्वेश्चंस होता है उसको हम आराम से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो विकल्प का काम खत्म हो चुका है। पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट विकल्प बनने वाले थे मैंने बनाया और आप सभी के सामने लेकर के आया और उसे सॉल्व करके बताया कैसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा।
चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। कह रहा है कि निम्न संख्याओं में परमेय संख्या है। ये 23, 24 और 20 में आया था ये क्वेश्चन, है ना। 2020 में आया, फिर 23 में आया, फिर 24 में आया। वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट ऐसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि निम्न संख्याओं में से परमेय संख्या है। तो जैसे ये परमेय नहीं हो सकता। 3 गुणे 7 ये कहीं परमेय नहीं है। ये 0.00101101110 ये भी परमेय संख्या नहीं है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये परमेय संख्या है कैसे है। आइए, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो 5 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 5 माइनस 7 बराबर -2। -2 क्या है, परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इस तरह हम पेपर में जब बोर्ड एग्जाम हो ऐसे सवाल लगाएंगे तो हमारे पास टाइम बहुत जल्दी, अर्थात प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा मजा बोर्ड में उतना आएगा, है ना। तो अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, अगर आप चाहें तो आप बेहतर कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक मिसाल पैदा कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।